Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. Guys, finally, we are starting our new series, which is your top 100 current affairs for CDS to 2021 examination. और टोटल मैं दोस्तों 5 वीडियोज इसमें बनाऊंगा 20-20 क्वेश्चन की। एंड बिलीव मी, ये 100 क्वेश्चन जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। CDS 1 2021 के लिए भी हमने जो है सेम एक ऐसी ही सीरीज की थी, जिसके अंदर से डायरेक्टली आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में जो है देखने को मिले थे। और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इतनी मेहनत मैंने की है इसमें कि आप डायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके CDS एग्जाम में और NDA एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली डायरेक्टली बनाए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजर फोकस हमारा सभी एरियाज के ऊपर रहेगा, जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट हो, पर्सनल न्यूज, हर एक चीज उसको हमने जो है कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 13th ब्रिक्स समिट इन 2020-21, राइट? तो कौन सी वो कंट्री है जिसने 13 ब्रिक्स समिट जो है 2021 के अंदर होस्ट किया? ऑप्शंस आर रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। 2 सेकंड का टाइम लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अपने सारे के सारे आंसर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो है आपका इंडिया। ठीक है, 2021 की जो समिट हुई थी, जो कि 13th एडिशन थी आपकी ब्रिक्स समिट का, वो जो है इंडिया ने होस्ट किया था। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको जो है चेयर किया था बेसिकली। और जो थीम थी इस बार की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, ये है। उसके बाद ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको ये पता होना चाहिए। बी से आपका ब्राजील बनता है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूँ, हेडक्वार्टर जो है ब्रिक्स का वो है शंघाई चाइना के अंदर। और ब्रिक्स जो है स्टार्टिंग से जो है आपका ब्रिक्स पूरा नहीं था, 2010 के अंदर जो है इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। तो उससे पहले सिर्फ BRIC ब्रिक था ओनली। ठीक है, ब्रिक्स जो है 2010 के बाद हुआ। उसके बाद जो आपकी ये वाली जो समिट थी 13 समिट थी, जो कि इंडिया ने होस्ट किया है इसको। 12 समिट जो है वो रशिया की थी आपकी, ने होस्ट की थी। और 14 समिट जो है नेक्स्ट ईयर जो होने वाली है वो चाइना होस्ट करेगा। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक साल का कोई भी आप याद रख लो। जैसे आपने 13th याद रख ली कि 2021 में जो है इंडिया ने होस्ट किए। अब नेक्स्ट जो है नाम के हिसाब से चलती है। ठीक है, 12th जो है वो रशिया ने की, 13 जो है इंडिया ने की, 14 जो है चाइना करेगा, 15 समिट जो होगी वो साउथ अफ्रीका करेगा। और साल में एक बार होती है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following players won silver medal in Tokyo Olympics 2020, राइट? अब देखिए, वैसे तो बहुत कम ओलंपियन है हमारे इसमें अवार्ड्स की लिस्ट में, बट इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है PV सिंधु एंड रवि कुमार दहिया, सेकंड ऑप्शन है रवि कुमार दहिया एंड लवलीना, थर्ड ऑप्शन है रवि कुमार दहिया एंड मीराबाई चानू, और फोर्थ ऑप्शन है मीराबाई चानू एंड बजरंग पुनिया। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद आंसर डिस्कस करते हैं। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रवि कुमार दहिया एंड मीराबाई चानू। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल अवार्ड थे। और हमारी मंथली मैगजीन भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 4 महीने की मैगजीन मिल जाएगी। इजिली जो है आप उसको 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हो। ये आपको व्हाट्सएप से हमारी मिल जाएगी, 9050555858 जो है हमारा नंबर है, यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको ओलंपिक के लिए अलग वीडियो चाहिए तो। ओलंपिक से आपके 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी इस बार आने वाले हैं सीडीएस के अंदर। ठीक है, बाकी मोटे मोटे बता देता हूँ। गोल्ड मेडल जो है आपका, एक ही गोल्ड मेडल था, नीरज चोपड़ा ने जीता है, जिनका गेम है एथलेटिक्स। सिल्वर मेडल 2 थे, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, एक रेसलिंग से एक वेटलिफ्टिंग से। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको पढ़ लीजिए, और बाकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sherlock who recently died is a, ऑप्शंस आर म्यूजिशियन, ऑथर, कॉमेडियन एंड एक्टर। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस वो है सी ऑप्शन। ठीक है, ही वाज अ कॉमेडियन और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, इनकी रिसेंटली जो है डेथ हुई है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है माकी काजी हु हेल्स फ्रॉम जापान पासिस अवे, ही वाज अ इन्वेंटर ऑफ व्हिच गेम। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? कार्ड्स, लूडो, कैरम या सुडोकू। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं। माकी काजी जो है इन्होंने सुडोकू को जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, एंड ही वाज द फादर ऑफ सुडोकू एंड ही वाज फ्रॉम जापान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, इनका नाम पूछा जा सकता है। और सुडोकू एक इंपॉर्टेंट गेम है, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं इसको, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटेनिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस एलिगल स्पीशीज विद एन अम्ब्रेला हेड फ्रॉम, कौन सी जगह से जो है
उन्होंने जो है ये स्पीसीज डिस्कवर की है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये नाम आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि एल्गल स्पीसीज जो कि अम्ब्रेला लाइक शेप में जो है दिखाई देती है, वो कहाँ पे डिस्कवर की गई है इंडिया के अंदर। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो नई स्पीसीज मिली है वो मिली है आपको अंडमान एंड निकोबार में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एल्गे विल द अम्ब्रेला लाइक हैड डिस्कवर्ड इन अंडमान आइलैंड। ये इस तरीके की जो है इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति वाज व्हिच इज अ इवैक्यूएशन ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम, ठीक है। तो एक ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था हमारा, तो ये कौन सी कंट्री से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए किया गया था? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन कुवैत, डी ऑप्शन है सोमालिया। और आपको कमेंट में 20 क्वेश्चंस के आपको अपना स्कोर भी लिखना है लास्ट में, ठीक है, कि कितना आपका स्कोर आया है। देखते हैं कौन बच्चा हाईएस्ट स्कोर लेके आता है, और ईमानदारी से लिखना प्लीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है, अफगानिस्तान। ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति था कंडक्ट करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। इसमें इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू किया गया था, अफगान भाई बहन जो भी हमारे रेफ्यूजी थे उनको भी जो है कैटर किया गया था। और इसमें जो आपका एक प्लेन दिया हुआ है एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस प्लेन का यूज हुआ था। तो इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर जो है उसको यूज किया गया था रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एंड अफगान नेशंस को, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहिब को भी जो है वहां से लेके आया गया था, ठीक है। एक हॉली बुक थी 6 की, एग्जैक्टली शायद नाम मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक गुरु ग्रंथ साहिब बुक का नाम है शायद। हु वन द भारत केसरी टाइटल दंगल 2021, ठीक है। ऑप्शन आर पवन कुमार, सौरभ गुज्जर, लबांशु शर्मा और रविंदर सिंह। दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लबांशु शर्मा। अब इस तरीके का क्वेश्चन ना बेसिकली कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो इवेंट होते हैं वो साल में एक बार ही होता है, ठीक है। और ये रेसलिंग के रिगार्डिंग है, तो इसमें प्राइज मनी भी काफी ज्यादा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, ठीक है, भारत केसरी टाइप ऑफ थिंग। बाबूराम पोस्टमसली गॉट विच अवार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी है आपका महावीर चक्र, ऑप्शन सी है आपका अशोक चक्र, और ऑप्शन डी है आपका शौर्य चक्र। 2 सेकंड का टाइम लीजिए और इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है 2 अवार्ड जो है दिए गए हैं, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र। अशोक चक्र जो है वो दिया गया है बाबूराम, हिज वाज एन एएसआई इन जेएनके पुलिस, पोस्टमोस्टली इनको दिया गया है। और कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट, ये भी जेएनके पुलिस के हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका विच एक्ट्रेस वॉन बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल फीचर इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021? ऑप्शन आर दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, समंता केनी और कियारा आडवाणी। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन बी, विद्या बालन इसका करेक्ट आंसर है। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट फीचर फिल्म पूछी जा सकती है, बेस्ट परफॉर्मेंस मेल फीमेल और बेस्ट डायरेक्टर। बाकी आप बेशक नीचे वाली चीजें छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच कंट्री वॉन ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ठीक है। अब देखो इंडिया ने तो ब्रॉन्ज जीता था, सबको पता है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि गोल्ड किसने जीता था, या पूछ सकते हैं कंट्री का नाम दे देंगे और बोल देंगे कि इन्होंने किसको हरा के जो है गोल्ड जीता था। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेशन बेसिकली यूपीएससी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका पहला है बेल्जियम, ये स्पेलिंग थोड़ा सा देखना है। दूसरा है रशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इंडिया। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। इंडिया का तो ऑप्शन नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे। इन 3 में से एक ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बेल्जियम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तीसरा जो मेडल आया था वो आपका आया था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, जो कि इंडिया ने जीता था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडियन हॉकी के रिगार्डिंग। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना पूछे आपसे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम मेल जो है वो है मनप्रीत सिंह, इज फ्रॉम पंजाब। गोलकीपर जो है इंडियन हॉकी के वो है PR श्रीजेश, केरला के हैं। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग जो है न्यूज में थे काफी, ठीक है। कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फीमेल रानी रामपाल है, शी इज फ्रॉम हरियाणा। गोलकीपर ऑफ इंडियन हॉकी टीम सविता पुनिया इनका नाम है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हु वन द जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अवनी लखेरा, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया और ऑप्शन डी सुमित अंतु। अब देखिए
गोल्ड मेडल का नीरज चोपड़ा का सबको पता है, लेकिन यूपीएससी यहाँ पे ट्रिक क्या खेल सकता है, पैरालंपिक का पूछ लिया, क्योंकि पैरालंपिक पे इतना किसी ने फोकस नहीं किया है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने का आपका चांस है। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है, सुमित अंतिल जो है, इनको गोल्ड मेडल जो है मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है यूपीएससी का, जहां तक मैंने पैटर्न अंडरस्टैंड किया है, कभी भी यूपीएससी जो है सिल्वर मेडल आपसे बहुत ही रेयर 1% चांस है कि सिल्वर मेडल आपसे पूछेगा, क्योंकि सिल्वर मेडल बहुत लोगों ने जीता है। चांसेस है अगर पैरालंपिक से आपका आएगा क्वेश्चन, तो वो आपका गोल्ड से ही आएगा, कि गोल्ड किन किन लोगों ने जीता है। तो बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं, 4-5 लोगों ने जीता है। तो ये पीडीएफ में जो है मंथली मैगजीन में हमारा है, तो व्हाट्सएप पे जाके आप वो हमसे ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी जो है वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सुमित अंतिल को गोल्ड मिला है, किसमें, जेवलिन थ्रो में मिला है, याद रखना है। ठीक है, और जेवलिन थ्रो के सारे खिलाड़ी को याद रख लेना, रीजन बीइंग गोल्ड मेडल हमें ओलंपिक्स के अंदर भी जो है गोल्ड मेडल हमें जेवलिन में मिला है, इसलिए जेवलिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर है, इनको ब्रोंज मिला है। योगेश कथुनिया जो है, इनको सिल्वर मिला है, और सुमित अंतिल को जो है गोल्ड मिला है। और देवेंद्र झाझरिया, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, याद रखना है। और अवनी लखेरा आई थिंक सिंगल प्लेयर है जिनको 2 मेडल मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड मिला है और एक शायद सिल्वर मिला है। ठीक, नेक्स्ट आपका हु बिकेम द 69th चेस ग्रैंड मास्टर। पहला ऑप्शन है राजा ऋत्विक, दूसरा है हर्षित राजा, तीसरा है पल्लवी शाह, चौथा है परवीन थिप्से। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हर्षित राजा। ही इज अ प्लेयर, ही बिकेम द 69th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और 70th भी हमारा जो है वो आ चुका है, इनका नाम है राजा ऋत्विक, बट ये मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि अक्टूबर की न्यूज है ये, तो ये आने के चांसेस नहीं है। 69th आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट अवार्ड, इट्स बेसिकली स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो ऑप्शन ए है लेविस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है ई ओकॉन, ऑप्शन सी है एफ अलोंसो, ऑप्शन डी इज पी गैसली। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, इसका आंसर आप बताइए। जनरली ये जो होता है, ये जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, ये मेनली जितने भी F1 रेस के जितने भी इवेंट होते हैं, 90% जो है इवेंट लुइस हैमिल्टन के द्वारा ही जीते जाते हैं। बट ये वाला जो इवेंट है, ये जीता गया था ई ओकॉन के द्वारा। ये फ्रांस के एक प्लेयर है, और एस्टेबन ओकॉन इनका नाम है। ठीक है, याद रखना है। सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन आए थे। नेक्स्ट आपका, हु वॉन द नेशनल यूथ अवार्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीष भट्ट, मोहम्मद आजम, परवीन कुमार और नीलेश तिवारी, ये 4 नाम है, इनमें से आपको बताना है नेशनल यूथ अवार्ड जो है इस बार किसको दिया गया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे है, मोहम्मद आजम जो है इनको नेशनल यूथ अवार्ड जो है दिया गया है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन देता है नेशनल यूथ अवार्ड, हु गेव या हु गिव नेशनल यूथ अवार्ड, कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, जायद तलवार 2021 is a naval exercise conducted between which two countries? Option 1 is Indian Navy and Oman. Option B is Indian Navy and Yemen. Option C Indian Navy and UAE. Option D Indian Navy and Myanmar. ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए, गैस करके जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विच इज योर इंडियन नेवी एंड यूएई। ठीक है, तो जायद तलवार जो है अबू धाबी में कंडक्ट की गई थी, इंडियन नेवी की तरफ से जो है आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया था। यूएई की नेवी जो है वहां से यूएईएस अल दाफरा ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यूएई का जो है जायद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे। बेसिकली ये वहाँ के फर्स्ट जो चीफ जो थे बने थे, बेसिकली जैसे कंट्री के जो सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है उसके ऊपर होते हैं, तो इनके नाम पे ही काफी सारी चीजें, जैसे इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। जायद मेडल जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था 2019 में आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, और ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखना है। और ये अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, इन सबको जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको आगे टेलीग्राम से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मंथन 2021 इज अ, ठीक है, ऑप्शन इज it is a hackathon conducted by BPRD and AICTE. Option B is it's a evacuation mission from Afghanistan. Option C is it is a scheme of for stranded children. ठीक है, ऑप्शन डी इज इट इज अ स्कीम फॉर गर्ल्स बिलो 15 years of age. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हैकाथन कंडक्टेड बाय
बीपीआरडी एंड एआईसीटीई, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो है हैकाथॉन था वो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग था, तो इतना आपको याद रखना है। मंथन 2021 इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक हैकाथॉन है जिसको कंडक्ट कराया था बीपीआरडी एंड एआईसीटीई। नेक्स्ट है आपका बीसीजी, बैसिलस कैलामिटी गुरिन वैक्सीन जो है उसने इस साल जो है 100 ईयर जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वैक्सीन है किस डिजीज के लिए यूज होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी इज योर प्लेग, ऑप्शन सी इज साइफिलिस, ऑप्शन डी इज योर टेटनस। सभी बीमारी से आप परिचित होंगे जहां तक मेरा आइडिया, साइफिलिस को छोड़ के। बाकी इसका आंसर आप बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस। ये हमारी मैगजीन का कटआउट है, आप जाके पढ़ सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन कंप्लीटेड 100 इयर्स, फर्स्ट यूज्ड इन ह्यूमन इन 1921 अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी इज द ओनली licensed वैक्सीन अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी। इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट टीबी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2025। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इंडिया ने कब तक कमिट किया है कि टीबी को इरेडिकेट कर देंगे हम कंप्लीटली, तो वो ईयर कौन सा है। ईयर में जैसे ऑप्शन आ जाएगा आपका 2022, 2025, 2030, 2040, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा नहीं देंगे, 2022, 2025, 2027 और 2030 तक जो है देंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इज एडेड टू द रामसर साइट फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, बट इस तरीके से नहीं आएगा, बट रामसर साइट पे क्वेश्चन आने के 200% चांस है। मे बी क्वेश्चन फॉर्मेशन में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बट इसके ऊपर जो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए इज थौल एंड सुल्तानपुर, ऑप्शन बी इज भिंडावास एंड सुल्तानपुर, ऑप्शन सी इज थौल एंड वधावा, ऑप्शन डी इज थौल एंड भिंडावास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन बी, भिंडावास एंड सुल्तानपुर, ठीक है। 4 नई वेटलैंड साइट जो है रामसर साइट के अंदर ऐड हुई है, जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के अंदर आती है। पहली है गुजरात के अंदर थोल, गुजरात के अंदर ही बुधवाना, और सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर, और भिंडावास जो है ये भी हरियाणा के अंदर, ठीक है। सुल्तानपुर है ये एक जो है नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, याद रखना है आपको। बट जहां तक मेरा एनालिसिस है, यूपीएससी कभी भी स्टेट सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज टू द स्टूडेंट ऑफ हरियाणा। बट दे विल आस्क डेफिनेटली अबाउट द रामसर साइट्स, तो उसको हम देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है बेसिकली एक कन्वेंशन है वेटलैंड के ऊपर, और एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्व और सस्टेन करता है वेटलैंड के यूज को। इट इज ऑल्सो अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर इज अ सिटी इन ईरान, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है उसका कोई, यूपीएससी कोई भरोसा नहीं है, रामसर साइट के ऊपर कुछ भी पूछ लेगा। लेटेस्ट साइट पूछ सकता है कौन कौन सी ऐड हुई है, तो वो 4 ये हैं यहाँ पे दी गई है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है, ठीक है। अभी आगरा की जो किथम लेक जो है उसको रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट 8 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे रामसर साइट के ऊपर आ सकता है, और मेरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका रामसर साइट के ऊपर पक्का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ऑर्चिड, न्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड डिस्कवर्ड फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड असम, ठीक है। सिल्वर ऑर्चिड बेसिकली जो है उसकी न्यू स्पीसीज जो है कहाँ पे डिस्कवर की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे, चमोली। तो मोस्टली क्वेश्चन अगर फॉर्मेशन होता है तो क्वेश्चन आएगा आपका कि किस स्टेट में है, ठीक है। चमोली नहीं पूछेंगे, रीजन भी चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन लगेंगे तो फिर फैक्चुअल हो जाएगा बिल्कुल ही डेटा, इतना फैक्चुअल यूपीएससी कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो आपसे स्टेट का नाम पूछा जाएगा तो याद रखना है उत्तराखंड के अंदर ही मिले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गर्ड मुलर हु रिसेंटली डाइड इज अ रेसलर, फुटबॉलर, स्विमर और क्रिकेटर, इनमें से क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फुटबॉलर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ही इज द पर्सन, ही रिसेंटली डाइड एंड ही वाज अ वेरी फेमस फुटबॉलर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। Please like the video, share the video with your friends, and please subscribe to Study Funda for upcoming all the important videos regarding your CDS examination, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, और 100 क्वेश्चंस में मेरा बिलीव है एटलीस्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डेली जो है 11 बजे ये वीडियोस आपकी आ जाएगी, और आज हुई है 7 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 12 तारीख तक हम सभी के सभी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। इफ यू वांट कि ओलंपिक्स के अलग से मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं ताकि ओलंपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए और वो ना छूटे आपसे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और वीडियो आपको कैसी लगी वो जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।